हेलो दोस्तों, ये रॉन है। रॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। एक बार कंपनी के बॉस उसे एक टास्क देते हैं जिसे रॉन को दिए गए टाइम में कंप्लीट करना है। रॉन को टास्क पूरा करने का एक बेहतरीन आइडिया आता है। रॉन उस आइडिया को लेकर तुरंत अपने ऑफिस में जाता है। रॉन अपने कलीग और बॉस को अपने आइडिया के बारे में बताता है, लेकिन सभी रॉन का मजाक उड़ाते हैं और उसे आइडिया को बेकार बताते हैं। एंड में रॉन भी यह मान लेता है कि उसका आइडिया बेकार था और वह निराश हो जाता है। दोस्तों, रियल वर्ल्ड में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम उन्हीं पुराने और ट्रेडिशनल तरीकों से काम करते हैं और अधिकतर हम रिजेक्ट और फेल होते रहते हैं। जेसन फ्राइड एंड डेविड हैनमर हैंसन की बुक रीवर्क से हम जानेंगे 8 ऐसे की पॉइंट्स जिनको हम फॉलो करके अपनी पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आइए हम वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं इन 8 एक्सट्रीमली लाइफ चेंजिंग लेसन्स को। इन सब में की पॉइंट नंबर 5 एवं की पॉइंट नंबर 8 मुझे पर्सनली लाइफ चेंजिंग लगे। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। की पॉइंट नंबर 1, इग्नोर रियल वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा आपने वीडियो के शुरू में देखा कि रॉन का आइडिया इनोवेटिव और बिल्कुल नया था, लेकिन उसके कलीग्स ने उसका मजाक बनाया और उसे इग्नोर कर दिया और रॉन डिमोटिवेट हो गया। ऐसा हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। ऑथर ने बताया कि आप रियल वर्ल्ड को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा पीछे ही खींचेंगे। ज़्यादातर लोग आपके आइडियाज़ का मजाक बनाएंगे, इसलिए यही सबसे बेस्ट है कि आप अपने आइडियाज़ को अपने तक ही सीमित रखते हुए कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहें। की पॉइंट नंबर 2, लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज ओवररेटेड। हम सभी को शुरू से यही सिखाया जाता है कि हम दूसरे लोगों की गलती से सीखें, लेकिन ऑथर हमें यहाँ बताते हैं कि अगर हम अनसक्सेसफुल लोगों से सीखने के बजाय सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें और अप्लाई करेंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम किसी के फेलियर को स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में यह थॉट जाता है कि यह व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया, तो यह नेगेटिव थॉट लाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम किसी सक्सेसफुल को स्टडी करेंगे तो हमारे माइंड में यह थॉट जाएगा कि यह व्यक्ति इतनी कठिनाइयों के बाद भी अंततः सफल हो ही गया। यह एक पॉजिटिव थॉट है। की पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इज गैसिंग। ऑथर के अकॉर्डिंग प्लान बनाना सिर्फ गैस करना यानी कि अनुमान लगाने के समान ही है। जिस प्रकार हम किसी वेकेशन पर जाने से पहले सभी कुछ प्लान करते हैं, लेकिन वेकेशन के दौरान बहुत से ऐसे काम भी हो जाते हैं जो कि प्लान में शामिल नहीं होते। ठीक ऐसे ही कोई भी लंबी प्लानिंग करना सिर्फ एक अनुमान लगाना ही होता है, क्योंकि रियल में तो हम खुद भी नहीं जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। ये गोल्स 3 डे या 1 वीक तक बनाए जा सकते हैं। ऐसा करने से हमारा बहुत सा टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ हमें इस दौरान यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके अनुसार ही प्लान को मैनेज भी कर सकते हैं। की पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। दोस्तों, जैसा कि की पॉइंट 1 में बताया गया है कि आप अपने आइडियाज़ को बिना किसी के साथ शेयर करे उस पर काम करते रहें, तो यहाँ कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि हमारा आइडिया सही है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। ऑथर्स ने इसका भी एक सिंपल मेथड बताया है कि जब भी आपको अपने आइडियाज़ पर डाउट लगे, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। व्हाई आर यू डूइंग दिस? आप इसे क्यों कर रहे हैं? इज दिस एक्चुअली यूजफुल? क्या यह वाकई में काम करेगा? आर यू एडिंग वैल्यूज? क्या आप कुछ वैल्यूज ऐड कर पा रहे हैं? इज देयर एन इजी वे? क्या इसको करने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है? इज इट रियली वर्थ इट? क्या यह वाकई में आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? अगर आप इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से आंसर करते हैं तो आपको अपना आइडिया और गोल क्लियर हो जाएगा। की पॉइंट नंबर 5, टर्न इन योर फिंगर्स। इमेजिन कीजिए कि आपको सचिन तेंदुलकर के बैट कलेक्शन में से एक बैट मिल जाए, तो क्या आप इस बात के लिए गारंटीड हैं कि आप इस बैट के साथ जब भी खेलने जाएंगे अच्छा क्रिकेट ही खेलेंगे? लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन को कोई भी बैट दे दी जाए वो अच्छा ही खेलेंगे। ऑथर्स ने बताया है कि आप महंगे से महंगे और अच्छे टूल्स से काम कर भी लें, लेकिन वह काम आपकी नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग ही होगा।
आप कभी भी टूल्स की कमी के कारण अपना कोई भी गोल क्विट मत कीजिए। आप अपने गोल से रिलेटेड और भी ज़्यादा नॉलेज और स्किल सीखिए जिससे कि आप उस कमी को पूरा कर सकें। नेवर स्टॉप एट एनी कंडीशन। मुझे यह पॉइंट पर्सनली अच्छा लगा है। आपको यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। की पॉइंट नंबर 6, क्विक विंस। हम में से ज़्यादातर लोगों का पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लंबे समय तक रिजल्ट का इंतज़ार कर सकें, और कुछ लंबे समय तक वेट करने से अच्छा क्विट करना मानते हैं। ऑथर्स ने अपनी बुक में बताया है कि आप बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर धीरे धीरे उसे कंप्लीट करते जाइए। हमारा माइंड वर्क रिवार्ड वर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपको जल्दी से जल्दी रिवार्ड या छोटे छोटे गोल अचीव होते जाएंगे तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। की पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग लिस्ट डोंट गेट डन। ऑथर हमें बताते हैं कि वर्क्स की या फिर गोल की लॉन्ग लिस्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लॉन्ग लिस्टेड वर्क्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम उस लॉन्ग लिस्ट को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि वह हमें फेलियर का फील करवाती है। ऑथर्स बताते हैं कि आप लॉन्ग लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इसका यह फ़ायदा होगा कि जब काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हमारे ऊपर उसे करने का मेंटल प्रेशर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ए के पास लॉन्ग लिस्ट है जिसमें 100 वर्क्स करने हैं, वहीं बी के पास 10 शॉर्ट लिस्ट है, ईच में 10 वर्क्स करने हैं। जब ए और बी दोनों अपनी अपनी लिस्ट के एक एक काम करते हैं तो ए का सिर्फ 1% काम एक लिस्ट में होता है, जबकि बी का एक लिस्ट में काम 10% होता है। ऐसा होने से ए का सिर्फ 1% काम होने से वह मेंटली प्रेशर में रहता है, जबकि बी का 10% काम होने से वह उस काम को और ज़्यादा लगन से करने लगता है। की पॉइंट नंबर 8, इंस्पिरेशन इज़ पेरिशेबल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहा जाए कि सभी चीज़ों की तरह इंस्पिरेशन की भी एक्सपायरी डेट होती है तो आपको कुछ आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ऑथर बताते हैं कि यह बिल्कुल सच है कि इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी प्रेरणा ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। अगर आपको किसी काम को करने की इंस्पिरेशन मिलती है और आप यदि उस काम को 3-4 दिन बाद करने के लिए छोड़ देते हैं तो आप उस काम को बाद में इतनी लगन के साथ नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले दिन कर पाते। आप किसी काम को जितना ज़्यादा करते जाएंगे उस काम को करने की उतनी ही ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। इसलिए आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना काम करना जारी रखें। दोस्तों, ये थे वो 8 लाइफ लेसन्स जो मैंने बुक रीवर्क में से पढ़कर सीखे हैं। यह बुक प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फील्ड्स में बराबर कारगर है। बुक में इसी तरह के और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको इस बुक को एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यह बुक लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है और बताती है कि कैसे हम ट्रेडिशनल मेथड्स की जगह न्यू मेथड्स को काम में लेते हुए सक्सेस पाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।